जय श्री श्याम, जय मनोधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आना चाहते हैं और यहाँ पर अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कौन सी डेट में बैठेंगे, कौन सी डेट को नहीं बैठेंगे, किस दिन बैठते हैं और यहाँ पर कितना टाइम आपको लगेगा, कितना टाइम लगता है, अगर भीड़ होती है लाइन में आपको लगने के बाद कितनी देर में दर्शन हो जाते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या नहीं करना है, सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसी जो आपको यहाँ पर आपको मिलकर आपको यहाँ फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ये वाली वीडियो काट काट के देखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है और बीच में छोड़ के नहीं जाना है, वरना आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप पछताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर फिर मत कहना है कि भैया हमें बताया नहीं। तो काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पर अभी बरसातों के दिनों में कितना टाइम लग जाता है, कहाँ पर लाइन लगती है, कितनी भीड़ होती है और यहाँ पर महाराज जी कैसे कैसे निवारण करते हैं, कैसे देखते हैं, किन मरीजों को देखते हैं, किन मरीजों को नहीं देखते, सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे श्याम भक्तों के लिए प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं, खाटू श्याम महाराज से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपकी जो भी समस्या है यहाँ आकर आपकी वो दूर हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अभी के हाल के बारे में। यहाँ पर अभी के हालात कैसे हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हो लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग जाती हैं। अगर यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, किसी मरीज के साथ आ रहे हो, तो यहां पे आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मनोना धाम कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों मनोना धाम एक गांव का नाम है और आपको ढूंढने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं सारी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर बरेली स्टेशन आना है। दोस्तों बरेली एक मंडल है और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और बरेली मंडल के बाद आपको आना है आंवला सिटी। आंवला एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है। तो बरेली से आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो, तब भी आपको बरेली ही आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। बरेली आने के बाद आपको आपको आना आंवला। आंवला के बाद आपको किसी से आप पूछ लोगे मनोना धाम हमें जाना है तो आपको हर कोई बता देगा। तो यहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर में आपको ये मनोना धाम आपको मिल जाएगा। बड़ा ही भव्य मंदिर है यहाँ पर और बहुत ही मन को शांति मिलती है जब यहाँ पर आओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी यहाँ पे सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ऐसा होता भी है यहाँ पर, ऐसा कि नहीं है कि यहाँ पर खाली बातें ही होती हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आपके काम नहीं बनते तो यहाँ पर आप शायद इतनी भीड़ कभी नहीं होती। और भीड़ अगर हो भी जाती, मान लो कोई झूठ मूठ से अगर हो भी जाती तो कुछ दिनों के लिए भीड़ होती और उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लगातार ऐसा मंजर चलता रहता है, हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। और यहाँ पर वो लोग आते हैं जो हर कोई डॉक्टर मना कर देता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर सबसे यानी कि सबसे बचकर, यानी कि जो किसी से कुछ नहीं होता तब जाकर यहाँ पे मनोना धाम के लिए अर्जी लगाने लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनका कल्याण होता है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी मन में नहीं रखना है कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। ऐसा होता है, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हम यहाँ पे तीन बार हो आए लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी 3-4 बार यहाँ पर घूम गए लेकिन हमें कोई भी अब तक फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैं उनके लिए भी यहाँ पे बता देता हूँ, आपको निराश नहीं होना है। अगर यहाँ पर आप आए हो, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, आपका मरीज को कोई आराम नहीं मिला है, तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। आपको फिर आना है और ये मन में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमारा मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर शंका लेकर आते हैं, यहाँ पर अपने मन में ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे हमारी मनोकामना होगी या नहीं होगी, तो कभी भी यहाँ पर आपका काम नहीं बनता है। और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते वो भी यहाँ पे थोड़ी सी देर में आपको यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। यानी कि किसी किसी के साथ पुण्य होते हैं
तो वो पुण्यों के जरिए यहाँ पे जल्दी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पे खुश हो जाता है। और जिसके साथ पुण्य नहीं होते, जो जाने अनजाने में पाप कर बैठता है, उसके यहाँ पे देर में मनोकामना पूरी होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है, अभी लाइन यहाँ पर लगी हैं, बहुत सारी लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे लाइन में आपको कैसे बचना है मैं बता दूंगा। टोकन कहाँ मिलता है वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार आप यहाँ पे अगर आप मरीज को लेकर आ रहे हो तो किस प्रकार यहाँ पे लाइन में आपको लगना है, क्योंकि दोस्तों मरीज को इतने समय तक आप खड़ा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बता देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे टोकन कहाँ मिलता है। तो हम आपको बता दें टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ पर ज़्यादा गंभीर होते हैं, जिनके मरीज ज़्यादा गंभीर होते हैं, उनको देखकर यहाँ पे टोकन दिया जाता है। और टोकन यहाँ पर जो सोलर प्लांट लगा हुआ है वहीं के उसी के नीचे आपको टोकन मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको किस तरह से लाइन में लगना है। देखो दोस्तों सुबह ही लाइन लग जाती है, सुबह 4 बजे। यहाँ पे अगर सुबह में आप आ जाते हो तो आपको यहाँ पे 2-3 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आप शाम को आते हो तो आपको नंबर आना संभव नहीं है इतनी जल्दी, आपको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप अपने स्वस्थ किसी व्यक्ति को लेकर आएँ, उसको लाइन में लगा दें, और जितनी जल्दी आप सुबह में आ सकते हो तो उस हिसाब से आप ट्रेन का सारी चीज़ों का यानी कि अपनी वैसे ही सेटिंग कीजिए, वैसी प्लानिंग कीजिए कि हम सुबह में पहुँचें और किसी स्वस्थ मरीज को यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे लाइन में लगा सकते हैं। जब नंबर आएगा तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर काफ़ी भैया ये कहते हैं कि यहाँ पर, हाँ हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे मनोकामना पूरी कैसे होगी, आप जाने अनजाने में पाप कैसे कर बैठते हैं। तो हम आपको बता दें हर कोई जाने अनजाने में पाप कर बैठता है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, और उसी के चलते हुए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। आप सोच सकते हैं हमारे जीवन में ऐसे ही कष्ट नहीं आते। जो कर्मों के यानी कि जो कर्म के देवता हैं शनि भगवान, वो उनके जरिए यहाँ पे हमें दंड मिलता है, उनके जरिए हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम जाने अनजाने में कोई कर्म खराब कर बैठते हैं, उसका दंड हमें मिलता है। तो खाटू श्याम महाराज को भी यहाँ पे प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है। शनिदेव भगवान जी का जो न्याय चक्र है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको आराम से सच्चे मन से अर्जी लगानी होगी, माफ़ी मांगनी होगी कि आगे से हम ऐसे काम नहीं करेंगे, कुछ गलत हो गया है तो हम आगे से नहीं करेंगे। तो आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। आप निडर होकर आप यहाँ पर आइए, आराम से आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो और आपको महाराज जी नहीं मिलते हैं तब भी आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखो दोस्तों 10 तारीख से और 11 तारीख के बीच 10 से 11 और 30 अगस्त तक यहाँ पर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे 15, 16, 17 तक आप आ सकते हो। उसके बाद की जानकारी आपको अगली वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे पास अभी आगे का अपडेट अभी नहीं आया है। और इस बीच में भी अगर कोई अचानक महाराज जी कहीं चले जाते हैं फिर आप कमेंट मत करना भैया कि हमें गलत जानकारी दी, क्योंकि दोस्तों महाराज जी का किसी को नहीं पता होता है कब चले जाएं। अचानक कहीं पे जाना पड़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर आप कमेंट मत करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये मेरे हाथ में नहीं है। महाराज जी कहीं पर अगर अचानक कोई काम आ जाता है चले जाते हैं तो मेरे हाथ में भी नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है यहाँ के बारे में तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको यहाँ पे होटल वगैरह का किसी का नंबर चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।